देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर देश भर को अपने साए में ले रही थी, उस वक्त दिग्गज नेतागण बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित करते दिखे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने भी इस सब को नजरअंदाज किया और ये भीड़ भरी रैलियां बन गई कोरोना संक्रमण का एक बड़ा कारण। परंतु हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने इसी को लेकर चुनाव आयोग की खिंचाई की है। इसी पर अपने विचार पेश करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी कहते हैं, भारत में न्यायपालिका को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। भारतीय लोकतंत्र के 4 मुख्य स्तंभों में से एक है न्यायपालिका। जिस समय भारतीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव करवाने के वास्ते चुनाव आयोग बनाया गया था, उस समय महसूस किया गया था कि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था बनकर देश में उभरेगा जो पक्षपात रहित होगा, पूर्वग्रह मुक्त होगा और सत्य की परीक्षा में हर चुनाव को खरा उतारेगी। इसके साथ ही साथ कोई भी फैसला करते हुए देश काल और समय की परिस्थितियों को देखना पड़ता है और ये भी ध्यान होता है कि कोई फैसला ऐसा न हो जो बहुसंख्या के अहित में जाए। आजकल 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मई प्रारंभ में इनके परिणाम आ जाएंगे। चुनाव आयोग की सदा की तरह फिर जिम्मेदारी लगी है कि ऐसे मुश्किल वक्त में चुनावों को संपन्न करवाया जाएगा। चुनाव आयोग का गरिमापूर्ण इतिहास TN सेशन से शुरू होता है और अब पंजाब के सुनील अरोड़ा से होता हुआ 13 अप्रैल से सुशील चंद्र तक आकर ठिठक गया है। लेकिन जिस तरीके से इन राज्यों में चुनाव करवाए जा रहे हैं, जैसे भीड़ जम रही है, जैसे चुनावी रैलियां हो रही हैं और इस कोरोना के संक्रमण कालीन प्राण वायु रहित वातावरण में अब अजब रोग विस्तार का संदेश दे रही हैं। इसके बारे में मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। इस सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए देश में कोविड की दूसरी लहर के लिए उसे अकेले जिम्मेदार करार देते हुए सबसे गैर जिम्मेदारी संस्था बता दिया। अदालत ने तो यहाँ तक कह दिया कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों के भी मामले दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने रैलियों और सभाओं से महामारी फैलने की इजाजत दी। ये टिप्पणी विधानसभा करूर से अन्ना द्रमुक उम्मीदवार व राज्य के परिवहन मंत्री विजय भास्कर की जनहित याचिका की टिप्पणी के रूप में सामने आई। निश्चय ही चुनाव आयोग की इस टिप्पणी का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वागत किया है, क्योंकि वह भी पश्चिम बंगाल में चुनाव चरणों को 8 हिस्से में बांटकर करने के विरोध करती रही हैं। आयोग ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोरोना दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन न हुआ तो 2 मई तक मतगणना रोकने की चेतावनी दी जाती है। अभी आए समाचारों के अनुसार मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव विजेताओं की विजय यात्राओं या उनकी रैली जुलूसों पर भी पाबंदी लगा दी है। निश्चय ही ये टिप्पणी सबको हिलाकर रख देती है। अगर जनता की चुनावों के प्रति प्रतिबद्धता देखें तो लोगों ने इस मुश्किल वक्त में भी अपनी मताधिकार का प्रयोग करने का प्रयास किया है। पश्चिम बंगाल में सोमवार को 7वें चरण का मतदान हुआ। कोरोना के बावजूद लोग घरों में नहीं बैठे और 75.2% वोटिंग की। खैर, ये टिप्पणी विवादास्पद तो हो गई, लेकिन भारत की न्यायपालिका का तटस्थ व उच्च स्तर को भी दिखाती है। सभी ने इसी भावना से लिया हो ऐसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान ने कहा कि चुनाव की घोषणा हो जाने पर आयोग के काम में कोर्ट का दखल उचित नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ढींगड़ा बोले, कुछ अधिकारियों की लापरवाही पर पूरा आयोग जिम्मेदार नहीं। ऐसी टिप्पणियां करने के लिए जजों को बचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष देवे ने कहा कि चुनाव आयोग गाइडलाइंस पालन ना करे तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर चुनाव रोक सकता है। इस सोमवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भी सब राज्य सरकारों को कोरोना रोकथाम के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए चिट्ठी लिखी है और उन जिलों में क्षेत्रों के पहचान करने की बात की है जहां कोरोना बढ़ने की आशंका है। इस प्रकार कोरोना से इस मृत्युग्राही काल में देश में चुनाव जिस तरीके से संपन्न हो रहे हैं, उसका संज्ञान मद्रास हाई कोर्ट द्वारा लेना जहां सबको सचेत करता है, वहां ये भी स्पष्ट करता है कि देश अपने लोकतांत्रिक मूल्यों से किसी भी शर्त पर समझौता नहीं करेगा। शीतल विज।